हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपका नंबर सिस्टम में रिमाइंडर का चैप्टर मैंने स्टार्ट कर दिया गया है। जिस भी बच्चे को तैयारी स्टार्ट करनी है वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए देखिए ये क्या कह रहा है कि इफ़ ए पॉजिटिव इंटीजर n इज डिवाइड बाई 7 द रिमाइंडर इज 2 विच ऑफ द नंबर इन द ऑप्शन यील्ड रिमाइंडर ऑफ 0 व्हेन इट इज डिवाइड बाई 7 से। यदि एक धनात्मक पूर्णांक को n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष हमें 2 मिलता है। विकल्पों में से संख्या 7 से विभाजित होने पर 0 देता। चलो देख लेते हैं पहले क्या आंसर आता है इसका। ऑप्शन नंबर 1 चेक करो, n+3। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा है कि यदि इफ ए पॉजिटिव इंटीजर n डिवाइड बाई 7 तो रिमाइंडर इसने क्या दिया 2 व्हेन नंबर इन द ऑप्शन यील्ड रिमाइंडर 0 व्हेन इट इज डिवाइड बाई 7 से। हम इस एक नंबर को n को 7 से डिवाइड करें, रिमाइंडर 0 दे। ऑप्शन नंबर चेक करेंगे, देखो n की वैल्यू अगर मैं 2 रखूँ, 2 + 3 5। अब 5 n की वैल्यू मैं 5 रखूँ, 5 डिवाइड 7, क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है इसका? नहीं आ रहा, तो ऑप्शन ए तो हमारा होगा नहीं। ऑप्शन बी चेक करो। ठीक है, अब देखिए n+1, n की जगह मैं 2 रखूँ, 2 + 1 डिवाइड 7, 3/7, क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है? ऑप्शन बी भी हमारा नहीं होगा। उसके बाद चेक करो n+2, n की वैल्यू 2 रखो, 2 + 2 4 डिवाइड 7, इसका भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। अब देखो ऑप्शन डी चेक कर लेते हैं हम। देखो यहाँ पे n+5, n की वैल्यू क्या रखूँ मैं यहाँ पे 2, तो 2 + 5 डिवाइड 7, 7 डिवाइड 7, क्या आ गया रिमाइंडर 0। तो रिमाइंडर कितना है हमारा 0। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा डी, यही हमारा आंसर है। ठीक है, क्या कह रहा है कि व्हेन n इज डिवाइड बाई 5 द रिमाइंडर इज 3, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन n² इज डिवाइड बाई 7 से। जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। n² को 5 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल बताओ। ठीक है, देखो n इज डिवाइड बाई 5 तो रिमाइंडर कितना मिला हमें 3। उसके बाद क्या कह रहा है ये n² को डिवाइड करेंगे 5 से तो रिमाइंडर हमारा क्या होगा, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 3। ठीक है, अब मैं n की वैल्यू यहाँ पे रखूँ, डिवाइड में 5, 9 डिवाइड में 5, तो रिमाइंडर कितना बचा हमारा 4। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी। फॉर एनी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n 3 की पावर 2n 9n + 5 व्हेन डिवाइड बाई 3 विल हैव द रिमाइंडर। क्या कह रहा है n के किसी पूर्णांक मान के लिए हमारी ये संख्या को जब उससे विभाजित किया जाता है तो प्राप्त शेषफल क्या होगा। चलो देखो 3 की पावर 2n प्लस में 9n प्लस में 5 व्हेन डिवाइड बाय 3 से, तो क्या रिमाइंडर मिलेगा हमें। अगर मैं क्या कह रहा है कि एनी कोई इंटीजर लेना है, अगर मैं इंटीजर n की वैल्यू 0 रखूं तो देखो 3 की पावर 2 n की जगह पे 0 प्लस में 9 × 0 प्लस में 5 डिवाइड में कितना आएगा 3। 3 की पावर देखो ये मल्टीप्लाई हो गया तो 3 की पावर 0 कितना होता है 1 और ये आपका 0 हो गया, प्लस में 5 डिवाइड में 3, 6 डिवाइड में 3, रिमाइंडर कितना है हमारा 0। तो 0 हम लेके नहीं चलेंगे, तो मिनिमम जो लीस्ट इंटीग्रल होगा n की वैल्यू हम 1 लेके चलेंगे। ठीक है, चलो देख, ठीक है, अब देखो इसमें वैल्यू पुट कर लो, यहाँ पे 1 आ जाएगा n की जगह, प्लस में 9 × 1 प्लस में 5 डिवाइड में 3। अब देखो 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा 9 + 9 + 5 डिवाइड में 3, 18 और 5 कितने हो गए आपके 23 डिवाइड में 3, 3 × 7 = 21, रिमाइंडर कितना बचा आपका 2। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी। चलो देखो गिव इज एन इंटीजर व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 6n + 3 का होल स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 9 से। दिया गया 3 एक पूर्णांक है, जब इस संख्या को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा हमारा। देखो क्या कह रहा है कि गिवन इंटीजर व्हेन रिमाइंडर 6n + 3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 9 से, तो रिमाइंडर हमारा क्या होगा
ठीक है। अब कह रहा है ये इंटीजर, तो n की लीस्ट वैल्यू 0 हम लेके नहीं चलेंगे, n की हम 1 वैल्यू लेके चलेंगे। ठीक है। अब देखो, अगर मैं 6 n की जगह 1 रखूँ 3, इसका होल स्क्वायर डिवाइड में 9, 6 + 3 का होल स्क्वायर डिवाइड में 9, 81 डिवाइड 9, तो रिमाइंडर कितना देगा ये 0 आएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी। चलिए देखो क्या कह रहा है कि द रिमाइंडर व्हेन 75, 73, 78, 76 का मल्टीप्लाई इज डिविजिबल बाई 34 से। अगर इस संख्या को 34 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या होगा। देखो 75 मल्टीप्लाई में 73, 78 मल्टीप्लाई में 76 डिवाइड में कितना है 34। अब देखो मैं जब 34 को 35 से डिवाइड करती हूँ, देखो 34 को जब मैं डिवाइड करती हूँ इसको तो कितना आएगा ये 2 चौका 8, 2 3 6, 2 बार जाएगा ये 68 आएगा यहाँ पे। उसके बाद 15 में से 8 गए तो 7 बचे, तो रिमाइंडर कितना बचा हमारा 7। तो देखो रिमाइंडर 7। अब ये इससे कितना कम है 2 कम है, तो रिमाइंडर भी इससे 2 कम होगा तो 5 आ जाएगा यहाँ पे। अब ये 75 से 3 ज़्यादा है तो रिमाइंडर भी 3 ज़्यादा होगा तो 10 होगा। अब ये 75 से 1 ज़्यादा है तो रिमाइंडर इसका कितना होगा 8 डिवाइड में 34 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 7 पंजे 35, 80 डिवाइड में 34। अब देखो जब 35 को मैं डिवाइड करूँगी 34 से तो रिमाइंडर कितना देगा 1। और इसको करो, अगर मैं 34 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 102 आएगा, ये 2 बार जाएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा यहाँ पे 12, 12 बचेगा, तो 12 यहाँ पे रिमाइंडर लिख देंगे। डिवाइड हमारा 34, 12 डिवाइड 34। अगर ये 34 से ज़्यादा होता तो इसको डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लेते, लेकिन ये हमारा 34 से कम है तो आंसर हमारा कितना आएगा 12। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, द रिमाइंडर इज हमारी ये संख्या है इस डिवाइड बाय 35 से। हमारी ये संख्या को 35 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा, चलो देख लेते हैं चेक करके कितना शेषफल निकल के आता है इसका। डिवाइड में कितना है 35। अब देखो 35 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 देगा हमें, ये इससे 1 ज़्यादा है तो रिमाइंडर हमारा 1 ज़्यादा आ जाएगा, ये इससे 6 ज़्यादा है। ठीक है, जब ये 2 था तो ये 6 ज़्यादा है इससे तो 8 हो जाएगा ये मल्टीप्लाई में, ये इससे 4 ज़्यादा है 2 तो ये है प्लस में 4 तो 6 हो जाएगा ये। अब डिवाइड में कितना आएगा 35। अब देखो 3 दूनी 6 इंटू 6 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड में 35 हो गया। उसके बाद देखो 36 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड में 35, इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 देगा ये 1 इंटू ये छोटा है। ठीक है, तो इसको एज इट इज़ ऐसे ही लिख देंगे डिवाइड में 35, तो 8 डिवाइड में 35 तो रिमाइंडर कितना होगा हमारा 8। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा ए।